डिप्टी कमिश्नर खुर्रम पर हमले से मुतालिक रोजनामचा तैयार मुकदमा थाना CTD में दर्ज कराया गया। रोजनामचा रिपोर्ट CTD को भेजी जाएगी। रिपोर्ट में 5 अफराद को नामजद किया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी और IG कोहाट पहुंच गए। पुलिस क्लब में आला सतह का इजलास, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी का लाहे अमल पर गौर। खुर्रम में अमन और अमान के क़याम से मुतालिक तबादला ख्याल, अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इक़दाम तेज करने का भी जायजा। उधर डिप्टी कमिश्नर खुर्रम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुलजिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। अब मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे के खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। ग्रैंड जिरगे के मुताबिक खुर्रम में हर हाल में अमन यकीनी बनाया जाएगा। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। KP हुकूमत पुरअज़म मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं DC पर हमला अमन को सबूताश करने की नाकाम मज़मूम साजिश थी। खुर्रम के अवाम अमन दुश्मन अनासिर से होशियार रहें। इलाके में पायदार अमन के लिए इंतज़ामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफ़िले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। क्लियरेंस मिलने के बाद अनकरीब काफ़िले को रवाना किया जाएगा। मुशीर सेहत एहतशाम अली कहते हैं खुर्रम में अद्वियात की तरसील जारी है। अब तक 10 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात भेज चुके। दिसंबर में पारा चनार DHQ में 28,000 मरीज आए। तमाम हॉस्पिटल्स की OPDs में 55,000 मरीज जा चुके। जो मरीज हॉस्पिटल नहीं आ सकते उन्हें घर पर अद्वियात दी जा रही हैं। पारा चनार में एहतजाजी धरना 17वें रोज भी जारी। प्रेस क्लब के बाहर शहरियों की कसीर तादाद धरने में शरीक। शुरका का DC खुर्रम पर हमले के मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहते हैं बगिन में चंद शरपसंदों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया है। काफिला ना पहुंचने से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। मुजाहिरीन का अशाए ज़रूरिया की तरसील तक धरना जारी रखने का ऐलान। PCB का साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी तय कर ली गई। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी गई हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी का साइम अयूब के साथ रब्ता। सेहतयाबी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा साइम अयूब ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान का असासा हैं। उन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। उनका चेकअप और इलाज दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में कराएंगे। उम्मीद है साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएं। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग जारी। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन। 615 का कोहे हमालिया सर करने के लिए मजीद 400 से ज्यादा रन बनाना होंगे। कप्तान शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए। रियान रिकल्टन ने 259 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लाहौर में साले 9 की पहली बारिश। कहीं रिमझिम और कहीं तेज़ बारिश। बारान रहमत ने शहर का खुश्क मौसम तर कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुजरांवाला, गुजरात और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। पेशावर समेत KP के बेशतर अजला में बादल थम थम कर बरसने लगे। शांगला, मानसेहरा, पारा चनार और वादी अतीरा में बर्फबारी। मोतियों की बरसात ने हर शय ढक दी। बलोचिस्तान में ठंडी हवाओं का राज। यखबस्ता हवाओं ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। ज़ियारत का पारा -7, कोयटा -6 और कल्लात का -5 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का लेस्को में करप्शन इल्ज़ामात पर निकाले गए 12 ऑफिसर्स की बहाली का नोटिस। आला सतह की कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी शामिल। IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इल्ज़ाम है। लेस्को मामलात में कवानीन को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी शामिल है।
करप्ट लेस्को ऑफिसर्स की बहाली की तहकीकात की जाएंगी। गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का भी जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, पीपल्स पार्टी का एतमाद में ना लिए जाने का शिकवा। शाज़िया मरी कहती हैं हुकूमत तवातुर से ऐसे फैसले कर रही है जिन पर कोई मुशावरत नहीं की जाती। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार कह रहे हैं जिस दिन पीपल्स पार्टी की हिमायत ख़त्म हो गई वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास भी बार बार कहने पर नहीं बुलाया जा रहा। अहम कौमी उमूर पर आइन को सबूताज और एतमाद में लिए बगैर फैसला करना क्या दानिशमंदी है। वफाकी हुकूमत की रविश समझ से बालातर है। इस तरह खलीज और बढ़ेगी। हुकूमत का पेंशन में कमी से 1.7 ट्रिलियन रुपए बचाने का प्लान। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और दीगर की पेंशन में कमी की जाएगी। अगली रिहाई में इस इकदाम के नताइज मिलेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा 10 साल में पेंशन बजट 4.8 ट्रिलियन से कम होकर 3.1 ट्रिलियन रह जाएगा। सालाना 170 अरब रुपए की कमी होगी। एक से ज़्यादा पेंशन बंद करने के लिए 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए। नए पेंशनर्स को अब पिछले 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन मिलेगी। इससे कबल पेंशन का आखिरी फैसला तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाता था। इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के अहले खाने के लिए लामहदूद पेंशन के फ़वाइद भी ख़त्म कर दिए गए। तब्दीलियाँ 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो। सुबह आती है ना शाम को आती है, ऊपर से बिजली ऊपर से गैस, दोनों चीज़ों ने मसला बनाया हुआ है। बिजली के बिल अदा करें या सिलेंडर भरवाएं, कोई हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करे। बहुत परेशान है हम। रोटी वाले हो के रोटी पूरी नहीं हो रही। कैसा निज़ाम है यार, ये सब कर सकते हैं, ना गैस है ना बिजली है। सुबह 12 से 2 बजे का टाइम है, 1:30 बजे बंद कर देते। वो जो खाना पक रहा होता है वो आधा कच्चा होता है आधा पक्का होता है। ये तो बात गलत है ना। अगर आप चलो बिल भेज रहे हो ज्यादा, गैस तो पूरे टाइम के साथ छोड़ो ना। बिल इतने ज़्यादा आते हैं, 2 घंटे दोपहर को आती है, इतना उसका प्रेशर लो होता है। अब हमारा इतनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। गैस बंदिश और भारी बिलों से आवाम परेशान। घरेलू सार्फिन के साथ सनतों पर भी मनफी असरात। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुतअद्दिद यूनिट्स ने गैस कनेक्शन ही कटवा दिए। साइजिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बॉयलर मुतबादिल ईंधन पर चलाने लगे। इंडस्ट्री के मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने के बावजूद घरेलू सार्फिन को गैस न मिली। लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सिलसिला जारी। घरों में खाना बनाना मुहाल। होटल्स और तंदूरों पर शहरियों का रश। पकवान सेंटर्स का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर। अवाम का कहना है कि उमूर खानादारी और घरेलू बजट पूरी तरह मुतासिर हो चुका। हुकूमत बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाए। क्वेटा के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस और FC एहलकार तैनात। कुछ मकामात पर बेज़ाब्तियों के इल्जामात। DG एग्रीकल्चर रिसर्च पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का एहतजाज। फहरिस्तों में नाम ना होने का शिकवा। कामरान मुर्तज़ा का पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहते हैं रिपोलिंग से साबित होता है कि यहाँ पर धांधली की गई थी। अब नताइज पर अगर वगर नहीं चलेगा। उम्मीद है नताइज हमारे हक में आएंगे।